सवाल, क्या खुदकुशी करने वाले पर अल्लाह को तरस आता है? जवाब, खुदकुशी करने वाले पर अल्लाह को तरस नहीं आता, बल्कि खुदकुशी करना तो कबीरा यानी बड़ा गुनाह है। सवाल, कौन सी सूरह रोजाना पढ़ने से इंसान आजाबे कब्र से महफूज रहेगा? जवाब, सूरह मुल्क यानी सूरह तबारकल्लदी जो 29वें पारे में है, जिसे रोजाना पढ़ने से इंसान आजाबे कब्र से महफूज रहेगा। सवाल, हवा या पेशाब को रोककर नमाज पढ़ना कैसा है? इस सवाल का जवाब देने से पहले प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सवाल का जवाब है, नमाज का आखिरी वक्त खत्म हो रहा है और नमाज कज़ा होने का खतरा है, तो नमाज हर हाल में पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन वक्त बहुत है, नमाज कज़ा होने का खतरा भी नहीं है, तो फिर हवा और पेशाब रोककर नमाज पढ़ना मकरूह है। सवाल, कौन सी नमाज पढ़ने से मकबूल हज और उम्राह का सवाब मिलता है? जवाब, इशराक की नमाज पढ़ने से हज और उम्रा का सवाब मिलता है। सवाल, कौन सी चीज आधा ईमान है? जवाब, इस्लाम पाकीज़ा मजहब है और पाकी आधा ईमान है। सवाल, क्या आप जानते हैं किस लड़की से शादी करना मना है? जवाब, शिर्क करने वाली लड़की से। सवाल, क्या आप जानते हैं वो कौन सी औरत है जिन्हें अल्लाह ने सलाम भेजा? जवाब, वह औरत हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा है जिनको अल्लाह ने सलाम भेजा। सवाल, क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए पैदा किया है? जवाब, अपनी इबादत के लिए। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान के पहले हाफिज कौन थे? जवाब, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल, किस शख्स को कब्र का अजाब होगा? जवाब, पेशाब के छींटों से न बचने वाले को कब्र का अजाब होगा। सवाल, किस गुनाह में तौबा का ऑप्शन नहीं होता है? जवाब, खुदकुशी का गुनाह करने वाले को तौबा का ऑप्शन नहीं होता है। सवाल, इंसानी जिस्म का वह कौन सा हिस्सा है जो पैदा होने के बाद में मिलता है? जवाब, दांत। सवाल, अल्लाह के राजी होने की पहचान क्या है? जवाब, जो ईमान पर है और तकवे वाली जिंदगी गुजर कर रहे हैं और जो अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं और गुनाहों से बच रहे हैं। सवाल, मंगल और जुम्मा को कपड़े धोना कैसा है? जवाब, इस्लाम पाकीज़ा मजहब है और हमें पाक और साफ रहने की तरकीब देता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जुम्मे के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। ऐसी कोई बात शरीयत में मौजूद नहीं है, यह सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं, इसलिए कपड़े कभी भी, चाहे जुम्मा हो या मंगल हो, किसी भी दिन धो सकते हैं। सवाल, कुरान मजीद के बाद कौन सी किताब सही है? जवाब, सही बुखारी। सवाल, दौलत के अलावा कौन सी चीज रिज्क में शामिल है? जवाब, नेक औलाद। सवाल, कयामत के दिन अल्लाह ताला किस इंसान से बात नहीं करेंगे? जवाब, एहसान जताने वाले से। सवाल, इंसानी जिस्म का वह कौन सा हिस्सा है जो साबुन से नहीं धो सकते? जवाब, आंख। सवाल, कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? जवाब, कुरान में कुल 114 सूरतें हैं। सवाल, वह कौन सा जानवर है जिसे बगैर ज़बाह करे खा सकते हैं? जवाब, मछली को। सवाल, वह कौन सा फल है जिसे कीड़ा नहीं लगता?
जवाब केला। सवाल किस बादशाह ने खुदाई का दावा किया था? जवाब फिरौन बादशाह ने खुदाई का दावा किया था। सवाल 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कौन सा हो सकता है? जवाब दुनिया के रिसर्चर के अध्ययन के अनुसार 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम हो सकता है, इंशाल्लाह। सवाल खुदकुशी करने पर क्या सजा मिलती है? जवाब जिसने जिस तरह से खुदकुशी की है वह कयामत तक अपने आप को उसी तरह से मारता रहेगा। सवाल माँ के पेट में बच्चे के अंदर कितने महीने में रूह डाली जाती है? जवाब बच्चा जब 4 महीने का हो जाए तब उसमें रूह डाली जाती है। सवाल शैतान का भाई किन लोगों को कहा गया है? जवाब फिजूल खर्च करने वाले को शैतान का भाई कहा गया है। सवाल इंसान जब झूठ बोलता है तो उससे कौन दूर चला जाता है? जवाब इंसान जब झूठ बोलता है तो फरिश्ता उससे दूर चला जाता है। सवाल खुदकुशी करना कैसा गुनाह है? जवाब खुदकुशी करना कबीरा गुनाह है। सवाल अल्लाह ताला बुराई को किस अमल से मिटाता है? जवाब अल्लाह ताला बुराई को अच्छाई से और नेक अमल से मिटाता है। सवाल अल्लाह ने फरिश्तों को किस चीज से पैदा किया है? जवाब अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। सवाल कौन सा दिन मुसलमान के लिए ईद के बराबर है? जवाब जुम्मा का दिन। सवाल कौन सा अमल करने वालों की गर्दन कयामत के दिन लंबी होगी? जवाब मुअज्जिन की, यानी मस्जिद में अजान देने वाले की। सवाल क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले पैगंबर का नाम क्या था? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर कौन सी मखलूक आबाद थी? जवाब जिन्नात। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के बाद कहाँ रहते थे? जवाब जन्नत में। सवाल ज्यादा हंसने से क्यों मना किया है? जवाब क्योंकि ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा करता है। सवाल क्या आप जानते हैं बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? जवाब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल औरत के लंबे बाल किस मुसीबत की निशानी है? जवाब औरत के लंबे बाल होने से घर में मुसीबत आती है और कुछ औरतों में बांझपन आता है। इस तरह की बातें करना बहुत गलत है। औरत के लंबे बाल होने से कोई मुसीबत और कोई परेशानी नहीं आती। सवाल रात में 2 से 5 के बीच आंख का खुलना किस बात की अलामत है? जवाब जिनकी भी 2 से 5 के बीच आंख खुलती है वह परेशान ना हो, वो खुश हो जाए। रात में 2 से 5 के बीच में आंख का खुलना एक खुशकिस्मती है। यह आपको एक आगाह करने का इशारा मिल रहा है। उस वक्त अल्लाह अपने बंदों के सबसे नजदीक होता है। यही वक्त दुआ के कबूलियत के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। अल्लाह के नाम का कोई भी एक वजीफा पढ़ ले या सिर्फ एक बार कलीमा शरीफ का ही जिक्र कर ले, अपने दिल में अपनी ख्वाहिशात रखिए तो अल्लाह उसका बेड़ा पार फरमा देगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि रात के 1/3 हिस्से में अल्लाह अपने बंदों के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। उस वक्त अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है,
ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ اگر انسان کی آنکھ رات میں 2 سے 5 بجے کھلتی ہے تو اسے فوراً کلمہ شریف کا ذکر کرنا چاہیے، اس کے بعد تہجد ادا کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، جو بھی آپ کی خواہش ہے اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ سوال: مرد کو دولت مند بنانے والی عورت کی کیا پہچان بتائی گئی ہے؟ جواب: عورت سے شادی 4 چیزوں کے لیے کی جاتی ہے: اس کی دولت، اس کی خوبصورتی، اس کا خاندان اور اس کا دین۔ تو تم دیندار عورت کو ترجیح دو، کیونکہ دیندار عورت کے اندر صبر اور شکر ہوتا ہے، مشکل وقت میں وہ صبر کرنے والی اور اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہوتی ہے، اور صبر کرنے والی عورت گھر میں ترقی لاتی ہے، اس کی صبر کی عادت مرد کی کامیابی میں مدد کرتی ہے، اور دیندار عورت اپنے شوہر کو بھی نیکی کی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے، جس سے اللہ کی برکت اور رحمت ملتی ہے۔ سوال: قیامت کے دن گنہگار لوگ کس چیز میں ڈوبے ہوئے ہوں گے؟ جواب: اپنے پسینے میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو کس جگہ اتارا گیا تھا؟ جواب: شری لنکا میں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتی ہے؟ جواب: دھواں۔ سوال: ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا کیسا ہے؟ جواب: ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ سوال: کس نبی کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال: کون سے نبی کے لیے اللہ نے دریائے نیل میں راستہ بنایا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ سوال: قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ ناظرین، اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔